तो आखिरकार दोस्तों इंडिया ने दुनिया को ये बता ही दिया है कि असली पावर किस चीज में होती है। इंडिया ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अमेरिका की रातों रात की नींद उड़ चुकी है। दरअसल दोस्तों कुछ ही दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने भारत की 3 कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन कर दिया। उनका कहना है कि ये तीनों कंपनी कहीं ना कहीं ईरान के साथ कुछ सीक्रेट लेन देन कर रही हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो रूस और ईरान के साथ साथ भारत भी अब अमेरिकी प्रतिबंधों से काफी परेशान हो चुका है, जिससे भारत को रूस और ईरान के बीच ट्रेड करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारत ने रूस और ईरान के साथ मिलकर जो फैसला लिया है उसने अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की धज्जियां उड़ा दी हैं और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारतीय कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए फैसला किया है कि हम ईरान के साथ अपने व्यापार को एक बड़े स्तर पर शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब अब भारत ईरान के रास्ते अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को शुरू करेगा। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली अमेरिका को जवाब नहीं दिया और भारत ने डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अमेरिका को जवाब दे दिया है और ईरान के साथ इंडिया के पिछले तकरीबन 20 सालों से पेंडिंग में चले आ रहे प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरीके से स्टार्ट करने की डील की जा चुकी है। दरअसल हाल ही में ये खबर सामने आ रही है कि भारत ने ईरान के साथ मिलकर रातों रात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मजबूती से खड़ा करने का फैसला ले लिया है और भारत और ईरान के इसी फैसले ने अमेरिका के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा दी हैं और भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि कोई देश पावरफुल सिर्फ पैसे और सेना से नहीं बल्कि उसकी टेढ़ी कूटनीति भी मायने रखती है, जिसका इस्तेमाल करके आज भारत ने ईरान और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों का नया तोड़ निकाल लिया है। आओ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना 1 सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। वैसे दोस्तों मुझे आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि रूस और ईरान से भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है, लेकिन भारत के इन दोनों दोस्तों पर इन दिनों अमेरिका और पश्चिमी देशों की तिरछी नजर टिकी हुई है। एक तो यूक्रेन युद्ध के बाद जहां अमेरिका ने रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए, तो वहीं इस वक्त ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिसके चलते किसी भी देश के लिए रूस और ईरान के साथ व्यापार करना एक चुनौतीपूर्ण कदम होता जा रहा है। लेकिन अब रूस और ईरान ने भारत की मदद से इन प्रतिबंधों का एक रामबाण इलाज ढूंढ निकाला और अब ये तीनों दोस्त मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके चलते अब इनके बीच सीधा व्यापार मार्ग तैयार होगा। दरअसल दोस्तों रशिया और इंडिया सीधे तौर पर समुद्री मार्ग से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को रूस के साथ व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब भारत, रूस और ईरान ने मिलकर इसके लिए एक नया उपाय निकाल लिया है, जिससे अमेरिका के द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल भारत और रूस ट्रेड के लिए ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को मजबूत बनाने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच इस रास्ते को अभी आप मैप पर देख सकते हैं। मैप पर मौजूद ये लाइन ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, जो भारत के मुंबई शहर को ईरान और अजरबैजान के रास्ते होते हुए सीधा रूस की मॉस्को शहर को जोड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के प्रतिबंधों ने भारत के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है और इस वजह से जो एग्रीमेंट ईरान और इंडिया के साथ आज से 20 साल पहले हुए, अब उन्हें भी अंजाम दिया जाएगा। और इसी वजह से फिलहाल अमेरिका की टेंशन बढ़ती ही जा रही है और इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो भारत के साथ रूस और ईरान शामिल है, जिस पर अमेरिका की हमेशा तिरछी नजर रहती है, और दूसरा उनकी चिंता बढ़ाने वाला कारण है डॉलर, क्योंकि इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने के बाद भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश अमेरिकी डॉलर को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, जिससे अमेरिकी डॉलर पर एक तगड़ी मार पड़ने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल इसका इंतजार है कि भारत, ईरान और रूस के इस फैसले पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है। बाकी आप लोगों की इंडिया के इस फैसले पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय श्री राम।